अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और इस टाइम पे ख़ास तौर पे कल जो हमने आपको वीडियो बनाई थी और वीडियो में बताया था कि पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा था कि कुछ भी हो सकता है और हमें मतलब हमारे ज़राए बता रहे थे कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेकिन हमने इस चीज़ को फिर बीच पा के रखा है। हमने कहा चलो हम थोड़ा सा आपको टच दे देते हैं, हिंट्स दे देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं खबर देनी। लेकिन खबर आज आपके पास है, आज का आपके सामने है। जो कल हुआ सारा दिन वाकयात होते रहे, ठीक है। अडयाला जेल के सामने जो हुआ वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और इस टाइम पे जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो बड़े परेशान है, वो बड़े सोच में पड़े हुए हैं कि यार हमने गालियां किसको देनी है क्योंकि चंद लोग इस तरफ गालियां दे रहे, चंद लोग उस तरफ, चंद लोग उस तरफ, क्योंकि समझ नहीं लग रही उन बेचारों को कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनके साथ हाथ हो रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा, हाथ हो रहा है। हाथ समझते हैं ना आप, ठीक है। उनको खान साहब ने अवेयरनेस दी थी कि मुझे नाम लेने वाला वाइजेड जो भी हो, बस आपने उसके लिए नारे लगाने, बस इनको ये मतलब था, ठीक है। वो चाहे कोई भी हो, मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं बोल रहा उनके बारे में, जैसे कि वो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोल रहा, ठीक है। बट ये कि है बस आपने खंबा भी हो तो आपने उसको वोट डाल के जिता देना। बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं, बेचारों को, ठीक है, कि उन्होंने करना क्या है। खान साहब ने बस एक उनको अवेयरनेस दी थी कि आपने मेरे पीछे जाना है, और वो बेचारे खान साहब के पीछे लगे हुए हैं और खान साहब के पीछे जो है वो उसके पीछे लग जाती है, ठीक, उनको समझ नहीं लगती। अब ये देखेंगे जो गौहर साहब है बेचारे, गौर साहब ने ट्वीट किया और जो खबर दी, ठीक है, और जो मेडिकल की रिपोर्ट, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो अपलोड की, उसकी वजह से गौहर साहब के पीछे पीटीआई का पूरा जिसको कहते हैं ट्रक लग गया उनको। रात मैं वो देख रहा था, ट्वीट पे पढ़ा मैंने, तो साथ गालियां देते जा रहे नीचे। यार हद होगी यार, किसी बेस पे ही उन्होंने बात की होगी ना, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला यहाँ पे ये है कि हो क्या रहा है ये जानना जरूरी है। मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम तकरीबन ये लाहौर में जलसा करने जा रहे थे, रावलपिंडी में करने जा रहे थे, तब मैंने आपको खबर दी थी कि इनको आर्जी तौर पे लॉलीपॉप दिया जाता है, और स्टिल कल भी मैंने इशारे दिए थे और आज मैं इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि बाकी कंफर्म हो गया कि इनको लॉलीपॉप दिया गया। खैर एनीवे, मतलब एक तो लॉलीपॉप था मुल्क के लिए, वो तो चलो ठीक है, समझ लगती, इन्होंने व्हीकलबंदी की, ठीक है। अपना जो प्रोटेस्ट था उन्होंने आर्जी तौर पे इसको डेट चेंज कर दी या मतलब कैंसिल कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन आर्जी तौर पे खत्म किया गया, बट वो होगा। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या हुआ, इनके साथ धोखा क्या हो गया, मेजर चीज है जो सही पॉइंट पे बात करनी। और एक नहीं कई धोखे हो रहे हैं इनके साथ। एक तो ये धोखा हो गया, दूसरा धोखा जो जराए से खबर आ रही है कि ये जो मतलब जो प्लान सारा सेट किया गया है, ठीक है, कि जिस सिलसिले में पीटीआई को ये इत्मीनान दिया गया कि हम आपको खान साहब से मिला देंगे, मुलाकात करवा देंगे, आप अपना ये जो एहतजाज है ना इसको फिलहाल आगे ले जाएं, ठीक। तो अब वो तो एग्री हो गए इस बात पे कि एक डॉक्टर भी चले जाएगा। अच्छा, अब इसके पीछे जो सही जो खबर हमारे पास पहुंची है ना, वो ये थी, आईनी तरमीम आपको पता होने जा रही है, ठीक है, और जो आईनी अदालत बन रही है उस सिलसिले में ये सारा मामला सेट किए गए ताकि इन लोगों का खान साहब से कोई राब्ता ना हो। खान साहब से जब राब्ता ही नहीं होगा तो खान साहब क्या इनको हिदायत देंगे जिस चीज पे अमल करना, तो ये लोग अपनी ही लड़ाइयों में उलझे रहेंगे और कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसका फायदा किसको हो गया, ठीक, उसका फायदा जो कि मेरी इतला के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने जो जरदारी साहब से मुलाकात की, वो जो टास्क दिया गया था जरदारी साहब को, जरदारी साहब ने आगे बिलावर साहब को टास्क दिया गया, वो मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, वो टास्क पूरा हो गया। अब आप ये देखें कि हाथ से मैं देख रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान के पीछे चढ़ गया फिर डीजल डीजल डीजल। मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम भी कहा था कि आप सब्र कर लें कि ये जरूर मौलाना को गालियां देंगे दोबारा, लेकिन मैं अभी पीटीआई भाइयों से अपील करता हूँ कि अभी हाथ होला रखो, कोई मसला नहीं, हो सकता है मौलाना उन्होंने नाल हथ कर जाए, कोई पता नहीं है मौलाना का, ठीक है, ठीक है, कोई पता नहीं। क्योंकि देखिए मौलाना साहब के मतलब जो मुतालबात थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी हद तक कबूल हो कर लिए गए मियां नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई थी। कुछ मामला रह गए थे वो अब जरदारी साहब ने क्लियर कर दिए। अब एक दो चीजों पे थोड़ा सा मसला मसाइल है जरूर, ठीक है, कंफर्म फाइनल नहीं हुआ, बट एक दो चीजों पे है, वो इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल से आज जो इतला आ रही है उसके मुताबिक मौलाना साहब की और क्या कहते हैं उसको अपने अल्लाह खैर करे मियां नवाज शरीफ की मुलाकात है। तो हो सकता है कि इन दोनों की मुलाकात में ये फाइनल तय पा, तो फिर तो पीटीआई गई
पंजाबी जी कहते ना बढ़ गई, ठीक है, सॉरी यार ये लफ्ज में मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस मुंह से निकल गया। बहरहाल पीटीआई तो गई, क्योंकि जब मौलाना साहब उनके साथ मिल गए तो फिर तो नून लीग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये जो आईनी बिल है इसको मतलब मुकम्मल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। वोटिंग का इशू है वो जो भी होगा। अभी जो इतला आ रही है उसमें ये है कि पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि हमारे वर्करों को खरीदा जा रहा है करोड़ों रुपया देके। अच्छा यार, अगर वर्करों को खरीदा जा रहा है तो उनको को रुक जाए यार, वो तो ईमानदार है। अब मुझे कोई खरीदने आए, मैं तो ईमानदार हूं ना, सही है। और अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो आप मुझे निकाल दे अपनी पार्टी से। क्यों नहीं निकालते आप? नहीं ना, आप अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं, आपको पता है कि चलो कहीं ना कहीं इनको हम बेच बूझ देंगे। ये सारे मतलब ये समझ लें कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। घोड़ा बनाया हुआ है, बल्कि गधा बनाया हुआ है वर्करों को, ठीक है। बस जहां लगाना उनको लगा देते हैं पीछे, और बेचारे वो भी सीधे इनको मोटू पतलू समझ के इनके पीछे लग जाते हैं। मोटू पतलू मुझे इसलिए याद आता है कि रात में मैं कार्टून बच्चों के साथ देख रहा था, तो उसमें यही मतलब वो लोग समझते पता नहीं क्या कर लेंगे मोटू पतलू। इसलिए पीटीआई की आवाम जो सेंसिबल लोग हैं उनको तो समझ होगी है, वो तो समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। जो सेंसिबल नहीं है वो बस मोटू पतलू की तरह उनके पीछे लग जाती है, ठीक है, आवाम की तरह कि ये मोटू पतलू है। खैर एनीवे, ये तो एक मतलब मैंने आपको मौलाना साहब की बता दी है, और ये नून लीग के लिए खास तौर पे बहुत अच्छी खबर है। अभी तक आगे जाके क्या होता है अब देखना पड़ेगा, अपडेट देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट जिसको कहते हैं सीक्रेट मतलब रखा जा रहा है इन चीजों को, और हर बात को लीक नहीं किया जा रहा, और चंद लोगों से डिस्कस किया। अच्छा, कल एक नून लीग के जराए हैं, ठीक है, उनसे बातचीत हुई तो उनको इत्तला ये आई है कि मामला काफी बेहतर है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था उनका ना बात करते हुए कि यार मामला बहुत हमारा मामला क्लियर है, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आईनी अदालत बनने जा रही है, आपको पता ही है, वो एक अदालत ज्यादा हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा हो जाएगी। कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। कई लोगों को कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट और वो जो आईनी अदालत मिलेगी, इख्तियारात बढ़ जाएंगे, मामला तेजी से हल होंगे। अब देखना ये है कि वो किसके हक में। अभी तक जो इतला है वो तकरीबन जो पीटीआई के हक में जरा कम ही है, क्योंकि जो भी मामला सेट हो रहे हैं वो पीटीआई के हक में नहीं जा रहे, ठीक है। एक तो ये आईनी मामला है, ये तो आपको पता थोड़ा सा मतलब अभी तक जब तक मामला क्लियर नहीं होता ये चलता रहेगा। जो हम फिर आते हैं अब पीटीआई पे, ठीक है, घूम के कि उनके साथ हाथ किस किस्म के हो रहे हैं। अच्छा, बेचारे गौहर साहब ने ये हो गया और मामला तो आपको पता ट्वीट कर दिया। सेकंड, कल जो मुलाकात थी खान साहब की, ठीक है, डॉक्टर से, खान साहब के अपने डॉक्टर से मुलाकात थी, वो बेचारे डॉक्टर साहब गए पहले मुलाकात करने के लिए, फिर वापस आ गए, फिर दोबारा गए डॉक्टर, फिर उनकी मुलाकात नहीं करा सके। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने डॉक्टर की मुलाकात करवा दी। अब पीटीआई के जराये से ये बात हुई है, उनका कहना है कि खान साहब गवर्नमेंट जराये के जो डॉक्टर है, गवर्नमेंट के डॉक्टर है, उनको अपने टेस्ट नहीं करने देंगे, और ना ही वो अपने टेस्ट उनको अपना मुआयना करने देंगे कि हम मुझ पर आप रिपोर्ट बनाए मैं कैसा हूँ, ठीक। बट ऐसा नहीं है। अब अंदर जाके क्या मामला तय हो सकता है, खान साहब को यही कहा गया हो कि खान साहब आपकी पार्टी ने मिल के हमें भेजा है तो हम आपके टेस्ट करेंगे। खैर एनीवे, अभी गवर्नमेंट के मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक, और जो गौहर साहब है, ठीक है, वो पीटीआई के, उनके मुताबिक खान साहब की तबीयत ठीक है, और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल। एक छोटी सी प्रॉब्लम कान के अंदर है, वो उनकी पुरानी चलती आ रही, जो अभी रिपोर्ट में जो जाहिर है वो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो उनकी पुरानी चल रही है और उसकी मेडिसिन भी ले रहे हैं। इसके अलावा खान साहब बेहतर है, मतलब जो अभी तक लास्ट मतलब वीडियोस में मैंने भी जिक्र किया था और भी लोगों ने, कि जी मतलब जो खान साहब के बारे में बताया जा रहा है कि खान साहब बीमार है, ऐसा कुछ नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और इस रिपोर्ट को अपलोड कौन कर रहा है? पीटीआई के पेज से अपलोड हो रही है, गौहर साहब कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो या तो गौहर साहब इस बात से एग्री कर रहे हैं इस रिपोर्ट से, और पीटीआई के जो क्या कहते हैं बड़े ओहदेदार हैं, ठीक है, वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं। और आपको पता है इस टाइम तो चेयरमैन वही है, ठीक है, गौहर साहब, तो वो ऑन कर रहे हैं इस चीज को और तस्लीम कर रहे हैं। अगर वो तस्लीम ना करते तो वो ना अपलोड करते। सेकंड, अब दूसरी तरफ देखें तो जो खान साहब की सिस्टर है, उनका भी ट्वीट आया, तो उन्होंने बताया कि जी हम, एक तो मेरी दोनों बहनें अंदर, मेरे भाई अंदर, सब अंदर, हमें मिलने नहीं दे रहे। सेकंड, इन लोगों ने हमारे साथ फिर धोखा किया है। जो खान साहब का डॉक्टर था उनको मिलना चाहिए था। अच्छा, मैं भी इस चीज में एग्री करता हूँ कि खान साहब का जो डॉक्टर था उसको मिलने देते, साथ अपने 2 डॉक्टर भेज देते, खान साहब का डॉक्टर मिलते, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते, ये अपनी तैयार कर लेते। और एक वकील भी
لے جاتے, کوئی مسئلہ نہیں, اور 2 سپاہی سامنے رکھتے کہ ایسی گفتگو نہیں ہوگی, صرف یہ معائنہ ہوگا اور ٹیسٹ ہوں گے بس, ٹھیک ہے, ویری سمپل. لیکن خیر وہ سسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور ہم اس رپورٹ کو نہیں تسلیم کرتے, ہم نہیں مانتے. تو سمپل ہے. اور باقی ہاں دوسری چیز, پارٹی کے دوسرے عہدیدار بھی اس رپورٹ کو نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, اور بڑی زیادہ پرابلم ہے. مطلب اگر دیکھا جائے اس رپورٹ کو لے کے پی ٹی آئی میں, کہ پی ٹی آئی کے جو مین پیج سے یہ رپورٹ اپلوڈ ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی کے مین جو سربراہ ہے وہ کیا کہتے ہیں گوہر صاحب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور پھر باقی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اب یہ دیکھنا پڑے گا, یہ سب لوگ ایک پیج پہ نہیں آ رہے, ٹھیک, کیوں نہیں آ رہے؟ ہر بندہ اپنے ٹویٹر کو, اپنے وہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب چینل کو, اپنے ہر چیزوں کو چمکانے کے لیے بس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ہماری آواز نہیں جائے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی, ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو وہ لوگ پسند ہے جو لوگ فرنٹ پہ آ کے لڑتے ہیں, جو فرنٹ پہ آ کے گالیاں دیتے ہیں. گوہر صاحب تھوڑے سے ٹھنڈے بندے, میٹھے بندے, اور اسی طرح خان صاحب کو جو چیز پسند ہے, خان صاحب کی مطلب یہ سمجھ لو کہ ٹریننگ ہے, یا خان صاحب نے ٹریننگ دی ہوئی ہے اور اویئرنیس دے دی ہے عوام کو, اپنے چاہنے والوں کو, کہ ان لوگوں کو بھی وہی لوگ پسند آتے ہیں جو لوگ فرنٹ پہ آ کے گالیاں دیتے ہیں. تو اب گوہر صاحب تو گالی نہیں دیتے, آپ کو پتہ ہی ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے. اگر وہ بات بھی تنقید کریں گے تو بہت دھیمے مزاج میں, بہت اچھے لیول سے کریں گے, پڑھے لکھے انسان ہے. تو خیر اینی وے کیا کہتے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو جنگ اگلی شروع ہونے والی ہے, اور جو ان کو دھوکے پہ دھوکے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب جو جنگ ان کے ساتھ ہونے والی ہے, اب جنگ ان کی اپنی ہے. مطلب آپ میری بات کو یہ ایزی نہ لیں کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, جنگ کس کی ہے؟ جنگ ان کی اپنی ہے. اپنے جو اندر بیٹھے ہوئے پیج پہ بندے ہیں, ٹھیک ہے, گوہر صاحب ہے, ٹھیک ہے, اپنے گنڈا سپور صاحب, ان کا تو ذکر ہی نہیں آج کیا کہ ان کو بھی نہیں پسند آئی, لیکن خیر وہ اس چیز کا حصہ ہے, وہ اس سارے پلاننگ کا حصہ ہے. اور گنڈا پور صاحب نے ہی یہ سارا پلان تقریباً یہ 15-20 دن مہینہ پہلے ڈیزائن کیا تھا, ان کی بات منوائی تھی. جب یاد ہوگا انہوں نے ایک سٹوری سنائی تھی کہ میں اسلام آباد سے نکلا, بڑے چھپاتے پہاڑوں سے, سرنگوں سے, پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا, ٹھیک ہے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہ جو سٹوری تھی نا, وہ ساری اس پلان کا حصہ تھی, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو سٹوری تھی اس پلان کا حصہ تھی, تو اس کا مطلب گنڈا پور بھی ساتھ ہی ہے, مطلب کچھ قیادت اس سائٹ پہ. اچھا, جہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی فیصلوں میں گنڈا پور کے ساتھ یہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے, کئی فیصلوں میں ہو جاتے ہیں. جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں پہ مفاد نظر نہیں آتا وہاں یہ کھڑے نہیں ہوتے. خیر یہ چند باتیں ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, اور بس یہ 2-3 دن اہم ہے پاکستان کے لیے بھی, اور جو اسلام آباد میں اجلاس چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی سیکورٹی کا بھی ایشو بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. آج بہت اہم دن ہے پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی کے کچھ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے فرمایا ہے کہ آج ہم کوئی نہ کوئی فیصلے لیں گے, اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ اب کرنا کیا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے اور کب کرنا ہے, کب کال دینی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو ورکر ہے آپ کے, ٹھیک ہے, وہ بھی سوچ رہے ہیں. جو میں آپ کو مطلب بات کرتا ہوں کہ ورکروں میں جو سینسیبل لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں. پہلے تو سوچ لیا انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں, مجھے میرے پہ 2-3 پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے انٹرویو, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی. اب وہ دیکھتا دوبارہ غلطی کرتے نہیں کرتے. دوبارہ غلطی کرنے والے کو مہان بیوقوف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں نہیں, میرا اسلام کہتا ہے. تو خیر اینی وے, تو لہٰذا ہم کیا کہتے ان کی اگلی غلطی کا انتظار کریں گے, اور جو ورکر ہے, اور دوسرا ہم انتظار کریں گے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا اب اپلوڈ ہوتا ہے, کیا اب اپڈیٹ آتی ہے, وہ دیکھیں گے. اور گورنمنٹ آج کا دن بڑا اہم ہے, کیونکہ آج کی دن میں ملاقات بھی توقع ہے مولانا فضل الرحمان کی اور میاں نواز شریف کی. آج نہ ہوئی تو کل تو ضرور ہوگی, ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات کیا رنگ لے کے آتی ہے, اور جو آئینی ترمیم کا جو معاملہ آتا ہے وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن گورنمنٹ ذرائع کے مطابق ہم تقریباً پور کر چکے ہیں, دیکھتے کیا ہوتا ہے. خیر اینی وے, اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں, اور آنے والے ویڈیو کا انتظار بھی کیا کریں. تو اللہ حافظ.